Hey guys, this is HS Sohta again from Fast Track Advisor। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। दोस्तों, आज की वीडियो ये हिंदी में बनने वाली है और मैं बहुत डिटेल में बताने जा रहा हूँ कि कनाडा में जो नई चेंजेस हुई हैं और बहुत सारे लोगों में उसमें बहुत सी कन्फ्यूज़न है। तो मैं कोशिश करूँगा कि शॉर्ट वीडियो बन जाए और डिटेल में आप लोग मेरी और एक पार्ट की अलग हर एक पार्ट के बारे में अलग अलग वीडियो यूट्यूब और फेसबुक के ऊपर आप देख सकते हो। देखिए, जब से कनाडा ने पूरी सख्ताई की है तब की बात कर रहा हूँ। जब से स्टूडेंट पहले उनको वर्क परमिट देने बंद किया, उसके बाद उनके स्पाउस को, फिर उनके बाद जो मास्टर कर रहे थे उनके लिए वर्क परमिट बंद कर दिया और उनके स्पाउस के लिए वर्क परमिट बंद कर दिया। इसके बाद आया कि जो स्टूडेंट हैं उनके वीज़े बहुत कम कर दिए। उन्होंने बोला है कनाडा ने कि पहले से सिर्फ अराउंड 35% देंगे, लेकिन ये भी ठीक नहीं है। स्टूडेंट वीज़े बहुत ही कम मिलने वाले हैं। 100 में से शायद 10 को मिल जाएं ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं मिलने वाले हैं। तो अभी फिर उसके बाद आ गया कि कनाडा का वर्क परमिट बंद हो गया। लेकिन इसमें लोगों को जो मेन चीज़ है, लोगों ने ये सुनी कि कनाडा के वर्क परमिट बंद कर दिए। नहीं, उन्होंने कहा कि शॉर्ट टर्म वर्क परमिट बंद कर दिए। सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं कि मैंने ये सितंबर के इस अनाउंसमेंट के बाद जो हमारे वीज़े अप्रूव हुए हैं, और सभी नहीं दिखा रहा हूं, लेकिन इसमें सभी कैटेगरीज हैं। देखिए ये कितने हमारे वीज़े अप्रूवल हुए हैं। इनमें से ये सभी के सभी सितंबर के हैं और सितंबर वो 2024 के जब ये नए रूल्स रेगुलेशन आई हैं। तो हर कैटेगरी में हमारे ये वीज़े अप्रूवल होकर आए हैं। सभी ने मेरे से ऑनलाइन करवाए हैं और इसमें से जो वर्क परमिट है, जो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, वो भी हैं। वो भी पीआर प्रोग्राम है जो टूरिस्ट वीज़े से करते हैं और टूरिस्ट वीज़े वाले भी हैं। तो इसमें वर्क परमिट भी हैं, टूरिस्ट वीज़े से पीआर प्रोग्राम भी हैं और टूरिस्ट वीज़े भी हैं। तो ये सभी के सभी हमारे हमने आईडी आइडेंटिफिकेशन और यूआईसी सभी की ढक दी है, क्योंकि ये यूट्यूब और फेसबुक दोनों पे जाने वाले हैं। तो गाइज देखिए, कनाडा ने बंद किए शॉर्ट टर्म वीज़े, वर्क परमिट। शॉर्ट टर्म में क्या है, वो वीज़े होते हैं जो एक हफ्ते से लेकर 6 महीने के अंडर हों, ज़्यादा से ज़्यादा 180 दिन के तक हों। 180 दिन वैसे होते नहीं हैं, 179 डेज के होते हैं। सो 7 दिन से लेकर 180 दिन के नीचे वाले वीज़े को बोलते हैं शॉर्ट टर्म। पहली बात ये कि ये ना तो इंडियन के लिए थे, ना पाकिस्तानी, ना किसी बर्मा देश, श्रीलंका, नेपाल, ये किसी के लिए नहीं थे, ना ही किसी गल्फ कंट्री के लिए थी। ये थे कनाडा की करीब 32-33 देशों के साथ एक समझौता है। उसमें शॉर्ट टर्म वर्कर जाते हैं बहुत, और उनमें से 99% सभी कैश पे ही काम करते हैं। लेकिन वो कंट्रीज हैं शेंगन की कंट्री, जिसमें जर्मनी, फ्रांस, लैटविया आ गया, इवन स्विट्जरलैंड आ गया, तो ऐसे इटली आ गया है ना, पोर्चुगल आ गया। ये सभी देशों का जैसे शेंगन एरिया में सर, और इंग्लैंड था, उसमें यूएसए भी इंक्लूडेड है, और उसमें जापान है, उसमें कोरिया है, ठीक है, और सिंगापुर है। वो कंट्री वालों को शॉर्ट टर्म वीज़ा मिलता था और वो क्या करते थे, वहाँ अपना एंजॉय करते थे या फिर कुछ पढ़ते थे। जो छोटे कोर्सेज होते हैं तो उनको जो है शॉर्ट टर्म वर्क परमिट मिलता था। उससे क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा लोग अंडर वेज काम करने लगे और जो एम्प्लॉयर है वो पैसे बहुत कम देने लगे। तो इससे जो वहाँ की लोकल जो रियल वर्कर परमिट होल्डर हैं या पीआर हैं या सिटीजन हैं, तो उनको वेजेस कम ऑफर होने लगे। ये थी वजह।
तो अगेन इंडिया पाकिस्तान वालों के लिए वर्क परमिट नहीं बंद हुआ। हम जो वर्क परमिट करते हैं, जहां हमें जो मिलते हैं, वो तो होते ही 1 साल से ऊपर है। ज्यादातर 95% जब भी वर्क परमिट इशू होता है वो होता है 2 साल के लिए। तो होपफुली आप लोगों को ये समझ आ गई होगी कि इंडियन के पाकिस्तानी के लिए वर्क परमिट बंद नहीं है, उल्टी ये ज्यादा होंगे और ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट उनको नहीं चाहिए कनाडा को। कनाडा को चाहिए जो अपना टिफिन उठाएं, आराम से काम पे जाएं, पूरा काम करें, आराम से घर आए, अपनी एक बियर लगाएं, जूस पिए और टीवी देखें और डिनर करके सो जाएं, अगली सुबह के लिए रेडी हो जाएं। उनको ये नहीं चाहिए था कि नारेबाजी हो रही है, पतंगबाजी हो रही है, आतिशबाजी हो रही है, गाड़ियों के ऊपर हल्ला हो रहा है, चोरियां हो रही हैं, लड़कियों को छेड़ा जाए, लड़कियां ऐसे गंदे कामों में काम कर रही हैं कि क्लबों में अधनंगियां डांस कर रही हैं, ऐसे क्लबों में डांस कर रही हैं जहां पूरी नेकड औरतें डांस करती हैं। और आप यकीन मानिए, जैसे ये जो हम वर्क परमिट करते हैं, मैं ये भी आपको बता दूं, इनमें स्पेशल हमें लिखा होता है कि आप कोई भी और काम कर सकते हो, लेकिन एक्सकॉर्ट हो गया। मैं पूरा बता दूं, इसमें शर्माना क्या है। जो लड़कियां गलत काम करती हैं पैसे दे के, वो नहीं आप कर सकते हो। ना ही आप किसी स्ट्रिप डांस बार में डांस कर सकते हो, जैसे आप नंगे होकर, पूरे अल्फ नंगे होकर लड़कियां नाचती हैं, वहां कनाडा में लीगल है। लेकिन जो फॉरेनर वर्क परमिट होल्डर वाले हैं वो नहीं कर सकते, लेकिन हमारे ये स्टूडेंट ये सब कुछ वहां कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कर रहे हैं, इस वजह से उनके तौबा हो गई है। अच्छा, आगे इससे आए, कनाडा में क्या क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। टूरिस्ट वीजे वाले मेरी माने तो एक शॉर्ट टर्म जो कोर्स है वो कर लें। उसमें से बेनिफिट्स 2 हैं। एक ये है, कम पैसे में कनाडा चले गए, देख लो वीजा लग गया, बहुत कम देंगे, लग सकता है। तो वो हमारे पास वो शॉर्ट टर्म कोर्सेज है, सिर्फ उसकी जो फीस है, मेरे पास ऐसे कोर्सेज हैं जिनकी फीस सिर्फ 1.5 लाख रुपए है। मेरी फीस डालकर 3-3.5 लाख में आप कनाडा चले जाओगे। या तो वो कर लो, उसके बाद आप सेटलमेंट देख लो कैसे हो सकती है। दूसरा, अगर आप शॉर्ट टर्म कोर्सेज में जाते हो तो फिर भी अगर आप असाइलम करते हो तो आप पीआर हो सकते हो। आज की खास करके आज 25 सितंबर है 24 की। आज की न्यूज़पेपर अच्छी निकाल लो, वहां पॉलिटिकल असाइलम के बारे में बहुत लिखा आ रहा है। कुछ अखबारें हैं जो बिल्कुल सच लिख रही हैं, जो है, कुछ है थोड़ा मसाला खालिस्तानी वगैरह वगैरह लाके लिखती हैं, वो नहीं, सच उनमें से आपको खुद निकालना है क्या है। तो दूसरा, आप स्टूडेंट से ये हो सकता है। अब आ जाए आप हम लोगों के लिए, जो आम लोग हैं, वो क्या करें। देखिए, आप टूरिस्ट वीजे पे अगर जाएं तो हम जो हमारे इसमें से पीआर वीजे हैं वो भी एक कैटेगरी है। आप टूरिस्ट वीजे पे जाएं, पूरी फैमिली के साथ आप पीआर के लिए वहां अप्लाई कर सकते हो। किसी से भी करवा लो, मुझसे करवा लो, जो आपको अच्छा लगे उससे करवा लो। एक वो रास्ता है, वो बिल्कुल बंद नहीं है। और आप यकीन मानिए, अभी क्या हो रहा है, आपके जो कोई दोस्त भाई बहन है इस समय, पूरे आज से 30 दिन पहले वाले, वो निकालें कि जितने लोग भी कनाडा अभी टूरिस्ट वीजे पे जा रहे हैं, इसको ध्यान से सुनिए, वो पहुंचे कनाडा किसी एयरपोर्ट के ऊपर, तो उनको टूरिस्ट वीजा होने पर, सब कुछ होने पर, डॉक्यूमेंट है उनके पास, उनको इमिग्रेशन पूछती है कि भाई जा तो आप वापस इंडिया चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ, नहीं तो यहां पॉलिटिकल असाइलम कर लो। देखिए, खुद गवर्नमेंट कह रही है, आप अपने दोस्तों से पूछो जो इस वक्त जा रहे हैं कनाडा, गए हैं, सभी को पूछा गया है, जा तो आप वापस चले जाओ, नहीं तो यहां असाइलम कर लो। ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है 93-94 के बाद। यूएसए ने किया था कि 93-4-5 में जो भी इंडिया से आ रहा था, आराम से पॉलिटिकल असाइलम हो रहा था, सीधे बंदे पीआर हो रहे थे।
21-21 दिन में पीआर, पहली डेट पर, हाँ ठीक है बिल्कुल आप पीआर, ग्रीन कार्ड हो गए उनके। अभी कनाडा में कहा कुछ लोग समझते हैं कि पीआर होंगे नहीं, यहां तो उल्ट हो रहा है। जो भी फैमिली वाले लोग जा रहे हैं, या तो फिर उनको वापस भेज दिया जाता है, या फिर वो पीआर अप्लाई कर लेते हैं, या फिर जिनके पास पुख्ता सबूत है कि भाई हम वाकई में सिर्फ घूमने आए हैं, वहां जा रहे हैं। एग्जाम्पल है कि मैं 5 दिन रुकूंगा जी टोरंटो, और मैं 10 दिन रुकूंगा जी एडमिंटन में, और मैं 5 दिन रहूंगा बीसी में, तो 3 दिन एक और जगह पे जाना है। तो वो गिन लेंगे ये 5, 5, 10, 20, 23 डेज हो गए। तो एयरपोर्ट के ऊपर आपसे पूछ लेते हैं कि भाई 23 दिन के लिए घूमना है, आप बोलोगे यस, तो वो 23 दिन की आपको एंट्री दे दें। अभी ये हो रहा है, जहां तो वो एंट्री ले लो या वापस चले जाओ, नहीं तो बोलते हैं कि यहीं आप असाइलम कर लो, पीआर कर लो, अप्लाई विद फैमिली। जिन्होंने इसका फायदा उठाना है, इससे बड़ा चांस नहीं हो सकता है। ये लॉटरी है जिनको समझ है, जिनको समझ नहीं है उन्होंने उल्टी सीधी बातें ही करनी और कुछ नहीं करनी है। आप अपने देश के, देखिए मैं कंसल्टेंट हूं, मेरा काम है कि सब कुछ बताना, क्या हो सकता क्या नहीं हो सकता, इसलिए मैं बता रहा हूं। करना है नहीं करना है ये लोगों के ऊपर है, क्या करना है, कहां से करवाना है। पीआर क्या, ये जिन्होंने तो होना है पीआर, भाई आप असाइलम अप्लाई करो और कुछ भी अपने देश के बारे में मत गलत बोलो, जो भी आपको प्रॉब्लम है वो बताओ, तो अच्छे से अपनी स्टोरी बताओ, तो आप पीआर हो जाओगे। ये हो गया रास्ता। उससे बाद जो लोग कनाडा जाते हैं टूरिस्ट वीजे पर, भाई उनके लिए बहुत आसान है, वहां से बहुत रास्ते हैं। आप टूरिस्ट वीजा यूएसए का करवा लो, है ना, और बहुत रास्ते हैं वहां यूएसए में जाने के लिए, जिनका मकसद है कि भाई सीधे हमें यूएसए का टूरिस्ट वीजा मिलता नहीं है। दूसरा रास्ता है मैक्सिको का वीजा लेके जाना, वो भी हमने नहीं करना है। तीसरा तो कोई रास्ता ही नहीं बचा, तो उनके लिए ये रास्ता भी है कि भाई कनाडा का टूरिस्ट वीजा लगवा लो, वहां से आप आराम से यूएसए जा सकते हो, वहां आप अपने कागजात अप्लाई कर लो, केस अप्लाई कर लो, और आप पीआर हो सकते हो। तो कनाडा के रास्ते ही रास्ते हैं, कनाडा में बहुत रास्ते हैं। और अभी मैं थोड़ी और चीजें बता देता हूं। देखिए, हम सभी तरह के वीजे करते हैं, जितना इमिग्रेशन में मैं सब कुछ करता हूं। नंबर 1, मैं जितना भी काम हूं टोटली उसको रिटर्न एग्रीमेंट में करता हूं, ना आप हमारे पे कोई इल्जाम लगाएं ना हम लगाएं। और अगर कोई रिटर्न एग्रीमेंट करके भी इल्जाम लगाता है, चाहे मैं या आप, फिर तो या आप गंदे हो या मैं गंदा हूं। इंसान ही नहीं है जो लिख के भी मुकर जाए, तो वो तो इंसान ही नहीं है। वैसे तो जुबान ही बहुत बड़ी बात होती है, चलो जुबान से आगे चले जाते हैं, वक्त और तरह का आ गया। लेकिन जो लिख के भी एग्रीमेंट करके भी मुकरे कि हमारे साथ फ्रॉड हो गया, हमारे ये हो गया वो हो गया, वो तो पागल है, इंसान है नहीं, राक्षस भी नहीं उसको बोल सकते। दोनों पार्टी में अगर कोई भी ऐसा करे कि लिख के मुकरे, फिर तो गलत बात है, वो तो इंसान है नहीं। तो जो भी हम फीस है वो अपनी थ्रू अकाउंट ही लेते हैं। थोड़ा जल्दी मैं बता दूं, आपने, मैं ये बात आपको धैर्य से सुनिए, ये इंपॉर्टेंट है, बाकी भी था ये भी है। देखिए, अगर किसी ने जाना है कनाडा घूमने, तो उसकी प्रोफाइल अच्छी है, उसकी सिचुएशन ठीक है, उसने घूम के ही आ जाना है। बस वीजा मिले या ना मिले, कोशिश तो है मिल जाए। तो आपने हजारों लाखों रुपए क्यों खर्चने हैं? मैं इस तरीके से ऑप्शन देता हूं। हमारी जैसे फीस है 30,000 35,000 रुपया, 30 ही है एक्चुअली, 30,000 है, 35,000 है ना, 30 लगा लो आप। तो नॉर्मल केस में 30,000 फीस है। अगर किसी का रिफ्यूज हुआ है वीजा तो वो 50,000 है। तो आपको अगर घूम के ही आ जाना है, फिर आपको लाखों रुपए खर्चने की हजारों जरूरत नहीं है, लाखों, फिर तो हम ऐसे कर देते हैं। अगर किसी ने जाना ही है, उसका सेटल होने का कोई बिजनेस का है, या फिर हमारे पास ऐसे भी बंदे आते हैं कि भाई मेरा 5 बार 10 बार वीजा रिफ्यूज हो गया ना, तो मैंने सेटल होना, पैसे हैं मेरे पास बहुत, मेरी जिद है कि कनाडा ने, अमेरिका ने वीजा मेरा रिफ्यूज किया है, मैंने तो करवाना है। भाई आप फिर 2 राहों में मत पकड़ो, फिर मेरे पास वो भी रास्ता है।
पैसे लगेंगे इतने सारे, लेकिन हम लेंगे वीजा लगने के बाद, पूरा रिटर्न में करेंगे, वो भी हमारे पास रास्ता है। हम करते हैं, बिल्कुल करते हैं। जैसे कैसे लोग चले जाते हैं, देखिए सीधा कोई ऐसे बोले वैसे बोले, सारी शर्तें अगर हम पूरी करते होते वीजे की, तो वीजा मिलना तो छोड़ो इंडियन के लिए वैसे ही एंट्री होती, हमारी पूरी कंट्री के लिए एंट्री होती कनाडा यूएसए में। मतलब कि वीजा लेना ही नहीं पड़ता अगर हम पूरी शर्तें पूरे करते तो। हमारे ऊपर तो ढेर सारी शर्तें लगे हैं, कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करना है, यहां वहां से मदद लेनी है, बात है सीधी। लेकिन इसमें कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि आप कोई गलत डॉक्यूमेंट लगाओ, कोई फेक डॉक्यूमेंट, कोई गलत डॉक्यूमेंट न लगाओ। ना ही मैं लगाता हूं, ना ही कभी भी मेरे पास कोई दे दे, मैं नहीं लगाऊंगा गलत डॉक्यूमेंट। हाँ, हमारे पास रास्ते हैं भाई, जिसने जरूर जाना है कनाडा का वीजा रिफ्यूज है, आ जाओ भाई, पैसे फिर वो है दूसरा रास्ता, पैसे लूंगा मोटे पंजाबी में, तो वो खर्चा करो। अगर आपने नहीं प्रोफाइल सही है, बार बार रिफ्यूज हो, जहां फिर आपने जाकर वहां सेटल ही होना है, वो भी रास्ता हमारे पास है। आप कनाडा का करवा लो, यूएसए का करवा लो। आपके पास यूएसए नहीं होता, हमारे पास मैक्सिको का टूरिस्ट वीजा है, बहुत ज्यादा खर्चा आता है, करीब 50 के करीब वहां खर्चा आता है। अभी वो आप तैयार हो, वो करवा लो, जिसको जो चाहिए। शेंगन वीजा घूमने जाना है, 30,000 हमारी है, उसमें सिर्फ फीस। अगर भाई जाना ही जाना, हम तो 10-12 लाख रुपया भी लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं। उसका टैक्स देंगे, सब कुछ करेंगे, सारा हमारे पास थोड़ी आ जाता है, बड़े रास्ते हैं। तो आपको करना क्या चाहिए, जो आपकी जरूरत है आप हमें वो बताएं, लिख के बताएं, मेल भेजें, जो हमारा रास्ता है कि आप हमें डॉक्यूमेंट भेजें, मैं स्टडी करूंगा, रिटर्न में आपको रिप्लाई कर दूंगा बिना किसी फीस चार्जेस। कुछ भी नहीं छुपाऊंगा भाई, ये आपके पास ऑप्शन है, जो भी आपको लेनी है वो ऑप्शन लें, जो ऑप्शन आपके लिए ठीक है वो लें, वो मत करें जो मैं बता रहा हूं। आप मेरी बात सुने, आप सोचें आपको इसमें से क्या चाहिए, आप वो करें। आपकी नॉर्मल काम है, नॉर्मल सिचुएशन है, नॉर्मली आपने जाना है, ठीक है, नहीं जाना तो भी ठीक है। आपने क्यों लाखों रुपए खर्चने हैं, फिर भाई नॉर्मल टूरिस्ट वीजा करवाओ, ठीक है। नहीं, अगर आपका रिफ्यूजल है तो ठीक है, उसकी ज्यादा फीस है, वो करवाओ। फिर आपने जाना ही जाना है, आपने सेटल होना है, और तो कोई रास्ता है नहीं। कनाडा यूएसए यहां तो किसी को पक्का नहीं करता है, इवन यहां तो असाइलम के जरिए भी नहीं पक्का, आपको वहां पहुंचना है फिर पक्का होता है बंदा। भाई मजबूरी में क्या करें, लोग पागल थोड़ी है, जंगलों में जा रहे हैं ऐसे ऐसे डोंकी। हम तो डोंकी का करते नहीं, ना मैं करता हूं ना कभी करूंगा। हम तो मैक्सिको का भी करते, वो सीधा टूरिस्ट वीजा है ना भाई, वहां ऐसे वीजे मिलते हैं, आप जाओ, फिर आपने जहां भी जाना है आगे जाओ, आपकी मर्जी है, जो भी करना है आप करो। लेकिन बात यह है कि लोगों के पास चॉइस नहीं है, हमारे पास हर एक चीज का हल है। आप चूज करिए, ये है, आप बताएं ये हमारी चीजें हैं, ये हमने करना है, मैं आपको ऑप्शन रिटर्न में दूंगा, इसमें से आप पिक कर लो, जो भी होगा रिटर्न एग्रीमेंट में होगा सारा कुछ। और आपको ये सारी चीजें मैं ऑनलाइन करके दे देता हूं, कोई ऑफिस में आने की जरूरत नहीं है। किसी केस में अगर मुझे लगे कि आपको बुलाना है ऑफिस में, तो हम फिर आपको वो भी फ्रंट बता देंगे, हाँ भाई आपको ये अगर ये वाला काम करवाना है तो ऑफिस आ जाओ। कोई फीस की हमारी जरूरत नहीं है कि आप आओगे तो बताओगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप हो एजेंट, आपने सिर्फ हमारी निकालनी है ना, ये कैसे करते हैं, ये क्या करेंगे, वे क्या करेंगे, वो हमें पता लग जाता है कि ये बंदा कौन है। तो वो हम ट्राई भी मत करें, नहीं, आपसे आपकी बस की बात नहीं हूं मैं। जो लोग चाहते हैं कि इनसे ये निकालने वो निकालने ना, और धंधा चलाएं इनसे सीख कर, वो नहीं होगा। तो जो नॉर्मल क्लाइंट है उनके लिए वीडियो है। आप के पास रास्ते ही रास्ते हैं। अभी पीआर, वर्क परमिट, स्टूडेंट जाना है, ठीक है, स्टूडेंट आपकी आज अखबारें न्यूज़पेपर उठाओ, एक जगबानी अखबार है, उसमें आज की देखो क्या न्यूज़ है, क्या स्टूडेंट जाते ही अप्लाई कर रहे हैं ना पीआर होने के लिए। तो रास्ते ही रास्ते हैं, एक बंद दूसरा शुरू। तो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और प्लीज शेयर करें ये वीडियो, लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया है, फॉलो करें।
तो आपके लिए मैं ऐसे वीडियो बनाता रहूँगा। काम करने का बस हमारा यही तरीका है कि जो बात हमने कर ली वो रिटर्न में हो जाएगी, ना आपका कोई नुकसान हो ना मेरा हो, ना आप झूठ बोले ना मैं बोलूं झूठ। इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। कोई इमिग्रेशन की कंपनी नहीं है कि जो बोले कि भाई आप वहां बैठो गुजरात में, हम आपको रिटर्न में भेज देंगे, ये हमारी फीस है। मैं तो भेजता हूं, आपका केस स्टडी करता हूं, भेजता हूं। ये है अलग अलग पूरी ऑप्शन भेजेंगे। कोई भी हमें डॉक्यूमेंट है व्हाट्सएप नहीं करना है, आप हमें कॉल करो, हमारा स्टाफ बता देगा कि भाई ये चीजें, ये इंफॉर्मेशन और ये डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल कोई नहीं, डॉक्यूमेंट की कॉपी, ये डॉक्यूमेंट उनकी सभी की कॉपी, और ये इंफॉर्मेशन आपके बारे में हमें रिटर्न में भेज दो ईमेल के जरिए। केस में स्टडी करता हूं, कभी 2-4 दिन भी लग जाते हैं, कभी 8-10 दिन भी लग जाते हैं, लेकिन मैं रिप्लाई करूंगा। अगर नहीं काम हो सकता है फिर भी रिप्लाई करूंगा कि हमारे से नहीं हो सकता, आप कहीं और से करवा लो। सबसे बड़ी बात, कोई नेवर एक सिंगल डॉक्यूमेंट मैं गलत नहीं करता हूं। बहुत सारी वीडियो देखो हमारी पिछली, मैं कभी कभी ऐसे कनाडा यूएसए के वीजे करवाता हूं, हम कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं लेते सिवाय पासपोर्ट के सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के अलावा हम कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं लेते। भाई हमारे सोर्सेज हैं, हमारी हैं तरीके तो होते हैं इसमें जलने की या आश्चर्य की क्या बात है ना। तो आप किसी भी फील्ड में हो, एक बंदा गाड़ी ठीक करने, उसको 50,000 चाहिए, जब वो एक्सपर्ट हो जाता है तो 1,000 उठाता है, गाड़ी ठीक हो जाती है। तो हम भी गाड़ी एक्सपर्ट हैं गाड़ी ठीक करने वाले में। बस ये है कि आप हमारा पैसा ना मारें, हम आपका ना पैसा खराब करें, बस ये है। दोनों अच्छे रहें, सेफ रहें। गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और एक एक वीडियो आप देख लेना, जो भी आपका मुद्दा, हर एक वर्क परमिट की अलग अलग से वीडियो है, तो वो देखते रहना। गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बाय नाउ, थैंक यू।